नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे सफलता पर एक सर्वश्रेष्ठ बोध की कहानी। समय को लक्ष्य में लगाओ। एक बार की बात है, एक बार एक व्यक्ति गरीबी से परेशान होकर महात्मा बुद्ध के पास गया और बोला कि कुछ लोग इस दुनिया में इतने सफल हैं कि वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीबी में जी रहा है। ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्या है जो सफल लोगों को दूसरे से अलग करता है? गरीब आदमी का ये सवाल सुनकर महात्मा बुद्ध ने कहा कि अमीर बनने और जीवन में सफल होने के कुछ नियम होते हैं जिस पर जाने अनजाने सफल लोग अनुसरण करते रहते हैं। आज मैं आपको उन नियमों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं और एक समृद्ध और संपूर्ण जीवन जी सकते हैं। नंबर 1, अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनें। ज़्यादातर लोग जिससे पूछा जाता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, वो मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि हमने अभी तक कुछ नहीं सोचा है। अगर ये आपका जवाब है तो उससे आज ही बदल दें। आज आप बैठकर गहराई से सोचिए और अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। नौकरी कोई चुना हुआ लक्ष्य नहीं है, लेकिन हाँ, वो एक जीवन का एक पड़ाव हो सकता है। अपना सही लक्ष्य चुनें और उसे हासिल करने के लिए दिन रात काम करें। सबसे पहले अपने लक्ष्य को कागज़ पर लिखें, उसे केवल ध्यान में ना रखें। दूसरा, आप अपने लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या आप कम सो सकते हैं और दूसरे से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं? आप बात करना बंद कर सकते हैं और आपके लक्ष्य से जुड़ी किताब पढ़ सकते हैं। इन सब बातों को एक ही कागज़ पर लिख लो। अपने लक्ष्य को दिन में कम से कम 3 बार जोर जोर से पढ़ें। उससे आपका दिमाग इस बात पर सेट हो जाएगा कि आप खुद से क्या चाहते हैं। तब आप उसी दिशा में काम करना शुरू कर देंगे और आपको नए विचार नज़र आने लगेंगे। मेहनत करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2, खुद पर विश्वास करना सीखिए। यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको विश्वास करना होगा कि आप भी सफल और अमीर हो सकते हैं। ये समस्या है, ज़्यादातर लोग डरते हैं। यह उनके आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है या फिर से प्रकार के भाव व्यक्ति को हमेशा परेशान करते हैं। पहला, गरीबी का डर। दूसरा, उम्र बढ़ने का डर। तीसरा, बुराई का डर। चौथा, प्यार और सम्मान खोने का डर। पांचवा, रोग का भाव। छठा, मृत्यु का भय। अगर आपको भी ये डर सताता है तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दें। हमेशा सकारात्मक बोलने से आपका डर खत्म हो जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखें। जीत आपकी होगी। छोटा बच्चा अगर गिरने के डर से चलना बंद कर दे तो चल पाएगा। उसी सोच के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े और 1000 बार गिरे और 1000 बार उठे। नंबर 3, जो भी काम करे उसे पूरी जोश के साथ करे। काम का नाम सुनते ही कई लोगों के मुंह लटक जाता है, लेकिन
जब तक आप अपने काम में दिलचस्पी नहीं देंगे वो कैसे पूरा होगा। उसके लिए काम को टुकड़ों में बांट लें और बीच बीच में थोड़ा आराम कर लें। काम को मज़ेदार बनाएं और हमेशा खुद से कहे कि मैं जो करता हूँ उससे प्यार करता हूँ। नंबर 4, खुद के प्रति सच्चे रहना। लगन से हमारा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन आत्मा हमें हमेशा सही दिशा में रखता है। जैसे सुबह जल्दी उठना और समय पर कहीं पहुंचना, काम को अधूरा ना छोड़े और टाल मटोल ना करें, फालतू की बातों में समय बर्बाद ना करें, क्रोध ना करें और बहस ना करें। ये सभी चीज़ें हैं जिन्हें करने या ना करने के लिए आपके पास आत्मनियंत्रण होना चाहिए, तभी सफलता मिलेगा। यदि आप कोई दुकानदार सही समय पर दुकान नहीं खोलता है तो क्या उसका व्यवसाय ठीक से चल पाएगा। जीवन में सफल होने के लिए आपको कुछ मौज मस्ती का त्याग करना होगा, इसलिए खुद पर नियंत्रण रखना सीखें। नंबर 5, बचत करने की आदत डालें। बहुत से लोग हैं थोड़ा पैसा ज़्यादा कमा लेता है तो दिखाने में ज़्यादा खर्चा कर देता है, जिससे उसका खर्चा बढ़ जाता है। जैसे महंगा घर, महंगा मोबाइल, महंगा गाड़ी इत्यादि। इसलिए वो कभी बचत नहीं करते और हमेशा गरीब में रहते हैं। एक व्यक्ति को अपना कमाई का 20% बचत करना चाहिए। दोस्तों, आप पैसे बचाकर और उसे सही जगह निवेश करके अमीर बन सकते हैं। नंबर 6, एक नेता की तरह सोचना सीखें। के लिए ये काम करें। आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे उसकी पूरी योजना बनाएं, फिर उन लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज़रूरी चीज़ें करना शुरू करें। नेता और आम आदमी में यही फ़र्क है। 2-3 बार असफल मिलने के बाद आम आदमी के होश उड़ जाते हैं। कई नेता कितनी बार भी असफल हो जाए लेकिन वो हार नहीं मानता और अपना प्रयास जारी रखता है। एक सच्चा नेता कभी रुकता नहीं और साहस के साथ आगे बढ़ता रहता है। नंबर 7, कुछ नया करने का कोशिश करें। इसका मतलब है रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। लेकिन जीवन के अनुभव ही है जो एक व्यक्ति को रचनात्मक बनाता है और उससे कुछ नया और अलग करने का आइडिया दे। मनुष्य के जीवन में जो दुख और परेशानियां जुड़ती है उनसे नए नए विचार जन्म लेते हैं। जब जीवन में कई समस्या आती है तो उससे व्यक्ति हमेशा उसका समाधान ढूंढ ही लेता है और अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए ऐसे कामों के बारे में सोचे जो आज तक किसी ने नहीं किया। इसके लिए विभिन्न विषयों का अध्ययन करें और अलग अलग जगह घूमें, नए लोगों से बात करें और नई चीज़ें अपनाएं। नंबर 8, हमेशा और अधिक करने का प्रयास करें। ये व्यक्ति को व्यवसाय या नौकरी में शीघ्र ही सफलता पाने की आदत है। जितना आपको जीतने के लिए भुगतान किया जाता है उससे अधिक करने का प्रयास करें। शुरुआत में पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करें। मान लीजिए आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और शुरुआत में आप एक सामान्य व्यक्ति के वहाँ काम करना शुरू करते हैं। इसलिए वहाँ ऐसा काम ना करें कि लगे कि आप केवल पैसा कमाने आए हैं। जितना कहा जाए उससे थोड़ा ज़्यादा ही करें और हो सके तो दूसरे लोगों की भी मदद करें। लोग आपको पसंद करेंगे और आप
भीड़ से अलग नज़र आओगे। जल्दी ही उस बिजनेस के लोग आपसे जुड़ने लगेंगे और बिजनेस से जुड़ी उन बातों को जानेंगे जो वास्तव में सफल होने के लिए ज़रूरी है। याद रखें कि जो मेहनत करता है वो हमेशा खुश रहता है और मुस्कुराते रहते हैं। ऐसे लोग अपने लक्ष्य को शीघ्र ही प्राप्त करने के सफल होते हैं। नंबर 9, अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएं। सफल होने में व्यक्ति की टाइम पर्सनैलिटी भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसके लिए अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाएं। उसके लिए शुरुआत कपड़ों से करें। यह जरूरी नहीं है कपड़े महंगे हो, लेकिन साफ और अच्छे हो। साथ ही अपने शरीर को साफ रखें। पैर के नाखून से लेकर बालों तक, लेकिन शारीरिक सुगंधता से ज़्यादा आंतरिक सुगंधता मायने रखती है। इसलिए अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनाए रखें। लोगों से गर्मजोशी में मिलें, उनसे सहानुभूति रखें और उनकी मदद करें। उससे आपका व्यक्तित्व में चार लगेंगे और आपके दोस्ती की संख्या भी बढ़ेगा और आपके नए लोगों के साथ संबंध मजबूत होंगे, जो सफलता के लिए आवश्यक है। नंबर 10, लोगों की बुराई पर ज़्यादा ध्यान ना दें। आप चाहे कुछ भी कर लें, आपके आसपास हमेशा कुछ ऐसा लोग होंगे जो हमेशा दोष निकालते रहेंगे। ये बुराई ही करेंगे, इसलिए ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान ना दें और उनसे बहस ना करें। अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि आप उनसे उलझते रहे तो धीरे धीरे आप उसके जैसे हो जाएंगे। नंबर 11, अपने दिमाग को लक्ष्य पर लगाना सीखिए। ऐसा व्यक्ति कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता जो थोड़ी भी परेशानी आने पर अपने लक्ष्य को छोड़ देता है या दूसरा सफल व्यक्ति को देखकर सोचने लगता है कि उसका काम ज़्यादा फायदेमंद और आसान है और अपना काम बीच में छोड़कर खुद ही झटक के काम में लग जाता है। चुपचाप बैठो और अपना लक्ष्य तय करो। उसके बाद पीछे ना हटे, चाहे कितने भी मुश्किल हो उसे पाने के लिए। हम निश्चित रूप से सुखद लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीकों को बदल सकते हैं, लेकिन लक्ष्य होना जरूरी है। नंबर 12, मिलकर काम करना सीखें। यदि आप जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो लोगों के साथ मिलकर काम करना सीखें, लेकिन अपने साथ सोच समझकर चुनाव करें। सबका लक्ष्य और काम में रुचि एक जैसी होनी चाहिए और उसके साथ ही हर व्यक्ति को लक्ष्य से जुड़ी किसी न किसी काम में पारंगत होना चाहिए। तब तुम उन सब की सहायता करो, तब वो तुम्हारी सहायता करेंगे। नंबर 13, गलतियों से सीखें। असल में जीवन में असफलता जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। ये सिर्फ शिक्षण है जो सिखाता है कि ये तरीका काम नहीं करेगा, तो उससे अपना सबक ले और दूसरा रास्ता खोजे। इसी तरह हर असफलता कुछ सिखाती है, इसलिए इससे सीखे और आगे बढ़े। निराश होना ना छोड़े। नंबर 14, धैर्य रखें। फिर चाहे वो जाति, धर्म या सम्मान का मामला हो या किसी की गलती पर प्रतिक्रिया देना, हर व्यक्ति का स्वभाव का सम्मान करें और सभी का सम्मान करें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और संकीर्ण सोच वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते।
इसी तरह अगर कोई गलती करता है तो उसे सुधरने का मौका दे। अपना आपा ना खोए और चिल्लाए, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। नंबर 15, अपने अंदर जाए और खुद को सफल बनाने का जज्बा हासिल कीजिए। इस नियम को ना समझ पाने के कारण करोड़ों लोग असफल हो जाते हैं और जीवन में कुछ नहीं कर सका क्योंकि वो अपने भीतर नहीं था। ये मत सोचो कि वो भी असफल हो सकता है। साथ ही जीवन भर माता पिता परिस्थितियों और भाग्य को दोष देते रहते हैं। कभी भी अपने अंदर जाकर अपनी कमियों को देखने की कोशिश ना करें। इसलिए आलस त्यागो और काम में लग जाओ। यकीन मानिए, आप भी सफल हो सकते हैं और आमिर बन सकते हैं। इसमें समय लग सकता है, लेकिन यदि आप ठान ले तो एक दिन सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। उसने महात्मा बुद्ध जी को धन्यवाद दिया और चला गया।